सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ हमारे बहुमूल्य भाई इवोल्ड फ्रैंक द्वारा लिखी हुई किताब 7000 अनुमान में से वचन पढ़ने जा रहा हूँ। बाइबल की भविष्यवाणी की रोशनी में अंत समय की घटनाएं। अब हम एक बहुत खतरनाक समय में रह रहे हैं। हर रोज़ हम दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरें सुनते हैं। तेज़ी से हम 2000 ईस्वी के समीप जा रहे हैं। बहुत जल्दी 6000 साल पूरे हो जाएंगे जब से पहले मनुष्य ने इस संसार की रोशनी को देखा। अपूर्ण अंदाजन आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल थे और फिर अब्राहम से मसीह तक 2000 साल थे। अब हम बाकी कुछ ही साल मसीह से लेकर गिन रहे हैं जब हम सन 2000 लिखेंगे। कहीं हम मनुष्य के इतिहास के बहुत ज़रूरी परिवर्तन के समय के बिल्कुल पास तो नहीं रह रहे हैं? क्या मसीह की वापसी मुक्ति के उपाय से जुड़ी सबसे बड़ी घटना नज़दीक तो नहीं? क्या इन घटनाओं के बारे में पवित्र बाइबल में हमारे पास साफ साफ बयान है, या हमारे पास केवल हठ धर्म ही हैं जो अक्सर हर रोज़ सामने आते हैं लेकिन उनके दावों के उनके पास कोई सच्चे आधार नहीं होते? चारों तरफ यह तनाव है कि बहुत जल्दी भविष्य में क्या होगा। पवित्र बाइबल से इन समयों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और हर समय समझ वाले को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पूरी तरह जान जाता है तो वह गलती नहीं करता। इन तनाव के समयों में जो हम पर है, मनुष्य से अस्थिर जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। सिर्फ परमेश्वर हर बात जानता है, वह शुरू से ही अंत को जानता है। सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि यीशु मसीह की वापसी की बड़ी घटना इस शताब्दी के अंत से पहले या बाद में होगी। कैसे भी हो, यह होगा। आजकल हम समयों की निशानियाँ देखते हैं जो उसकी आमद से पहले होंगी। क्या यह पहचानने वाली हमारी पहली पीढ़ी होगी जो अंतिम पीढ़ी हो सकती है? बेशक इस धरती को हिलाने वाली घटना इन 2000 सालों में सीधी आसमान से नहीं हुई। हमें पक्का विश्वास है जो यह होगी, चाहे लोग इसका विश्वास नहीं करते। परमेश्वर ने ही आदमी के इतिहास को बनाया है और वह अपने वचन को पूरा करेगा और उसमें आई सब भविष्यवाणियों को भी पूरा करेगा। मसीह के पहले आगमन पर 100 से भी ज़्यादा भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई थीं। उसके बारे में पहले ही हर बात विस्तार में बताई गई थी। बैतलहम में उसके जन्म से लेकर मिक्का 5 अध्याय उसकी 1 आयत में उसके आसमान पर जाने तक, भजन संहिता 68 अध्याय 19 आयत में, यह सब कुछ पहले ही पुराने नियम की भविष्यवाणी में बताया गया था। वही अंत समय और यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर भी लागू होता है। यह पढ़ने के लिए लिखतों की भीड़ है जो अब हम पूरा लाइन होने की लाइन में लगी हुई हैं। गुजरे समय में लोगों ने खास घटनाओं की तारीखें बताने का यत्न किया, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यह संभव ना हो सका, ना ही यह तारीख जानना जरूरी है। बाइबल की भविष्यवाणी में साल में 365 दिनों की जगह 360 दिन हैं। यह सच्चाई है जिसे गिनती में लेना चाहिए। परमेश्वर ने संसार को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन आराम किया। परमेश्वर के लिए हमारा 1000 साल एक दिन के बराबर है। इसीलिए यह लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 8 आयत, भजन संहिता 90 अध्याय उसकी 4 आयत से आदम से लेकर हम 6000 साल पूरे करने को जा रहे हैं और 7वां 1000 वर्ष निकट है जो प्रभु का दिन है। प्रभु का 7वां दिन आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 के अनुसार यह मसीह का पृथ्वी पर 1000 वर्षीय राज्य होगा। हमारे समय की लाइन के अनुसार यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि बाइबल की भविष्यवाणी में इज़राइल के लोग प्रभु की तरफ से किसी खास काम के लिए रखे हुए हैं। घटनाएं जो इज़राइल से संबंध रखती हैं इस वचन का अर्थ सामने लाती हैं जो होशे नबी
के द्वारा उनके दिए गए दिनों के बारे में बोला गया। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। होशे 6 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। 2 दिन जो यहाँ बयान किए गए हैं भविष्यवाणी के हैं, और ज़रूरी ही ये बीते गए 2000 वर्षों को बयान करते हैं, जिनमें इज़राइल के लोग दुनिया भर में छितराए गए थे। तीसरे दिन 1000 वर्षीय राज्य को बताता है। इज़राइल के बारे में प्रेरित पौलुस लिखता है, क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियों का समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। रोमियो 11 अध्याय उसकी 15 और 25 आयत। अगर दिन के समय को देखना चाहते हो तो अपनी घड़ी पर देखो, हफ्ते के दिन को जानना चाहते हो तो कैलेंडर पर देखो। अगर सारे समय की उन्नति जानना चाहते हो तो इज़राइल को देखो, जिसने इज़राइल को बिखारा है, इकट्ठा करेगा और उसे रखेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड को रखता है। यिर्मयाह 31 अध्याय उसकी 10 आयत। बाइबल के 7000 अनुमान को जानने के लिए प्रभु के वचन में हम बहुत रुचि वाले बयान पाते हैं। हमें अंत समय के संबंध में हर बात बताई गई है। इस वर्तमान काल से आगे क्या होगा और कष्टों के बाद में धरती पर प्रभु के राज्य का शुरू हो जाएगा। जो प्रभु से दूर है उनका भयानक अंत, और जो प्रभु के साथ है उनका अद्भुत शुरू, जैसे बाग अदन में था, नज़दीक है। प्रभु परमेश्वर ने आदमी को हुक्म दिया था कि उसकी दोस्ती में रहकर धरती की देखभाल करे और इस पर राज्य करे। कैसे भी हुआ, प्रभु से जुदा होकर मनुष्य ने धरती और अपनी आप की बर्बादी शुरू कर दी। इसका प्रमाण हम हवा, पानी और धरती की अपवित्रता में देख सकते हैं। प्रभु जो पैदा करने वाला है अपनी दुनिया के लिए उपाय रखता है और छुटकारा देने वाला है, तो छुटकारा पाए हुए लोगों के लिए उपाय रखता है। हर वस्तु नाशवान से अविनाशी होने की अंतिम तब्दीली की तरफ देख रही है। रोमियो 8 अध्याय उसकी 19 और 25 आयत। हर मनुष्य जो अपने प्रभु पर विश्वास करता है, यह प्रतीति करता है कि वह भविष्य को अचानक ही नहीं हम पर गिरने देगा। परमेश्वर यूँ कहता है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। यशाया 46 अध्याय उसकी 10 आयत। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। रोमियो 9 अध्याय उसकी 28 आयत। हो सकता है कुछ लोग ऐसे विचारों का बुरा महसूस करें। हमें एक बात पक्की होनी चाहिए, प्रभु की कोई योजना है और हर बात उसी के अनुसार होगी, बेशक हम सोचते भी हों कि कहीं ये बात पहले हो चुकी है। यूरोप में वर्तमान वृद्धियां खासकर जब से अक्टूबर और नवंबर 1999 के पूर्वी यूरोप के परिवर्तन में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुए हैं। इन सब का संबंध सीधा बाइबल की भविष्यवाणी के पूरा होने के साथ है। हमारी आंखों के सामने यूनाइटेड यूरोप आकार में आ रहा है। हमने देखा है ऐतिहासिक दुश्मन मिल गए हैं और अब पूर्व और पश्चिम के बीच की विरोधता और एक ही देश का बंटवारा ख़त्म हो गया है। अब फौजी राखा नहीं रहा। हमारी आंखों के सामने ऑल यूरोपियन हाउस ऊपर आ रहा है, जिसमें हर मनुष्य के लिए जगह है। इसे बाइबल में यूनाइटेड यूरोप करके अंत समय की भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है। हम राजनीतिक इकट्ठ के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। व्यापार, आर्थिक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप का एकीकरण का काम इन सब प्रदेशों को साथ ले रहा है।
थोड़े ही समय में यह सब कुछ पूरा हो जाएगा। यह यूनाइटेड यूरोप सारे जगत पर राज करने वाली शक्ति बन जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड ऑर्डर को अपने हाथों में ले लेगी। हम देख सकते हैं कि कैसे रोम महाराज्य, जैसे पहले ही नए और पुराने नियम में भविष्यवाणी में बताया गया है, शक्ति पकड़ रहा है। जैसे लिखा है, उसकी शक्ति पर सारा जगत हैरान हुआ और इसे अब शांति लाने वाले में काम में शामिल किया जा रहा है। सिर्फ इज़राइल इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि जैसे यह भी पवित्र वचन में लिखा हुआ है, अंतिम लड़ाई जो अरमगदोन की लड़ाई करके जानी जाती है वहाँ पर होगी। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसकी 14 और 16 आयत, 19 अध्याय उसकी 11 और 21 आयत, जोएल 3 अध्याय उसकी 9 और 17 आयत, हिजकियेल 38 आयत उसकी 21 और 23 आयत आदि। हमारे प्रभु ने खुद ही मत्ती 24 और दूसरी जगहों पर कहा है कि अंत के दिनों में कई किस्म की वृद्धियाँ होंगी। उसने लड़ाइयों की चर्चा भूतोल और कालों के बारे में कहा और फिर उसने बयान किया, यह सब कुछ दुखों का शुरू होगा। प्रेरित पौलुस ठीक इस अंतिम पीढ़ी के अंत में नज़र मारता है और देखता है कि हर बात शांति और रक्षा में लपेटी गई है। भविष्यदर्शी होने के नाते उसने 2000 वर्ष पूर्व जो कुछ लिखा आज हमारे सामने सच्चाई बनकर पूरा हो रहा है। क्योंकि आप ठीक जानते हो, जैसा चोर रात को आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जैसे गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से न बचेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 1 और 3 आयत। राजनीतिज्ञ इस बताई गई शांति और सुरक्षित वार्ता में जगत भर में रुचि रखते हैं। हम कह सकते हैं कि बर्छे अब हल की धार बन गए हैं। सीधा अंत की तरफ कोई लड़ाई की चर्चा नहीं होगी, बल्कि ऑल यूरोपियन पीस ऑर्डर इस आदर्श के अधीन लिबर्टी, इक्वालिटी और ब्रदरहुड बहुत से समझौतों के राही इस निशाने को पाया जाएगा और अंत में सहमति तक पहुंचेंगे और सबसे बड़ी धार्मिक शक्ति इस खोखली शांति को आशीष देगी। लेकिन जैसा लिखा है, मनुष्य की संतान पर एकाएक बर्बादी आ पड़ेगी। राजनीतिज्ञ वृद्धियाँ जो अभी अभी पीछे हुई हैं, जिनका बहुत बड़ा अर्थ है, को दोबारा देखना बहुत आवश्यक और लाभदायक होगा। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी और यूरोप के मिलने को हर एक मनुष्य 20वीं सदी का सबसे बड़ा अद्भुत कार्य कहता है। कुछ महीने पहले कई लोगों ने मुझसे पूछा, जो मैं 20 वर्षों से भी ज़्यादा पहले कैसे बता पाया कि दोनों जर्मनी एक होंगी। इसका उत्तर बड़ा आसान है। वचन की भविष्यवाणियों को जानते हुए मैंने सिर्फ उसको दोहराया जो प्रभु ने पहले ही अपने वचन में कहा है। भविष्यद्वक्ता दानियल ने 4 पशु महासागर में से निकलते देखे। जब चौमुखी आंधी ने उसे हिलाया। दानियल 7 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 1 और 10 में प्रेरित यूहन्ना ने भी वैसा ही रोया देखी। पशु महासागर से बाहर आ रहा था। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसकी 15 आयत बयान करता है कि ये पानी जो उसने देखा वह लोग, भीड़ें, कौमें और जुबानें हैं। 4 पशु जो दानियल ने देखे वह दुनिया के 4 क्रमानुसार महाराजे हैं। इतिहास से हम उन्हें जानते हैं कि उनका शुरू कब हुआ और अंत कब हुआ। अंतिम वाला रोम का महाराज्य है, जो मसीह के दिनों में भी उपस्थित था और अंत तक चलेगा। यह प्रभु की सज़ा से परमेश्वर के राज्य मसीह के 1000 वर्षीय धरती पर राज्य स्थिर होने से पहले नाश किया जाएगा। सो खुदा सभी बहन भाइयों को आज के वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आमीन।